अस्सलामुअलैकुम। अब हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। तो अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन जो हमारे से रह गई थी वो थी सिलेक्शन। अब सिलेक्शन कैसे की जाती है, लेकिन इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझा देता हूँ। जब आपने इसको सिलेक्ट किया है ना, तो अब देखिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है। देखिए, आप देख रहे हैं कर्सर बदल गया है। ये हमारा रोटेट टूल भी है। जो मूव टूल है वो दोनों ही काम करता है, वो रोटेट भी करता है। जैसे ये देखिए, ठीक है। जैसे ही एक चीज़ आपको नोट की होगी आपने, जैसे ही आपने रोटेट किया तो आपको कुछ न्यू ऑप्शंस वहाँ पर नज़र आई। देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी वो ऑप्शंस हैं, लेकिन अब देखिए जैसे ही मैं इसको बाहर इसको रोटेट करने के बाद एंटर करता हूँ तो दोबारा से वही ऑप्शंस अपीयर हो गई। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट है। अगर मैंने वही ऑप्शंस रोटेशन की देखनी है तो बिल्कुल इसके किनारे पे जाना। देखिए ये डबल बैंक एरो बन गया, आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर ऑप्शंस बदल गई। और जब आपने अपनी अकॉर्डिंग अपनी चेंजेस कर ली हैं तो आपने सिर्फ एंटर का बटन दबाना है कीबोर्ड से और ये चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए हमने इसको रोटेट के अंदर काम करना है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और ये देखिए रोटेशन की ऑप्शंस आ गई। अब यहाँ पर देखिए विड्थ, हाइट और स्क्यू, स्की का सिस्टम मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए स्क्यू है ना, स्की को मैं देखिए यहाँ पर हंड्रेड लिख दिया तो देखिए ये शेप कैसी बन गई। अगर मैंने 10 कर दिया तो आप देखिए शेप एक साइड की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब यही है स्की का ऑप्शन, स्की का यही काम है। ऑल राइट हो गया। अब यहाँ पर हाइट और विड्थ भी है, देखिए ये हाइट है, ठीक है। आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए और ये देखिए कर्सर को ऐसे कर लीजिए। मैं आपको फिर दिखाता हूँ। भाई क्लिक करके अगर आपने ऐसे किया डबल बैंक एरो से, ये देखिए हाइट आ गई। आपने एच वाला बटन है, देखिए हाइट का लिए स्टैंड करता है एच, ठीक है। सेट एच को क्लिक किया, देखिए ये ब्लू हो गया, ठीक है। एच के ऊपर रखकर माउस से क्लिक करना है और इसको ऐसे से मूव करना है लेफ़्ट या राइट। अगर आपने कम करना है, ज़्यादा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यही है यहाँ पर ऑप्शंस 2-3 जो आपके काम किए हैं, हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए। ऑलराइट, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। वाई में करना है आपने तो देखिए शिफ्ट होल्ड करेंगे ना तो ये ज़रा थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए ऐसे देख रहे हैं स्की कर रहा है। हमने वाई वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, एच वाली को भी कर सकते हैं, जैसे अब हम एच वाली को करते हैं। हाईलाइट करना है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पोजीशन चाहिए, या फिर डाउन और अप एरो की से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तब भी हो जाएगा। ऑल राइट हो गया। या फिर एच, ऑल राइट। चले, अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सेलेक्ट की ऑप्शन अभी भी वहीं पर है। उसको समझने के लिए हमें देखिए ये 2 ऑप्शंस हैं। अब हमने क्या करना है, ये देखिए लेयर्स पैनल,
अब लेयर्स पैनल को अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर आप 3 लेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ये बैकग्राउंड, ये कैनवस, फर्स्ट रेक्टेंगुलर टूल रेड वाला, यहाँ पर आप इसका कलर भी देख सकते हैं, और सेकंड है ग्रीन वाला, ये वाला। ये 3 लेयर्स हैं, हम इनको लेयर्स कहते हैं। आप जब स्कूल में जाते थे तो आपको याद होगा कि आपके पास कॉपीज़ होती थी, और जहाँ पर आप कुछ भी लिख देते थे तो वो ख़राब हो जाता था, और फिर उसके बाद या तो आपको उसे मिटाना पड़ता था, और अगर किसी पेन वगैरह से लिखा जाता था, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉल पॉइंट से, तो फिर वो पेज ख़राब हो जाता था। फ़ोटोशॉप ने हमें ये ऑप्शन दिया कि हम जितने मर्ज़ी पेजेस यूज़ करें, लेकिन आपका जो ओरिजिनल है वो बार बार आप इसे चेंज कर सकते हैं, इसे डिलीट करके नया पेज ले सकते हैं। तो उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये लेयर्स पैनल है। आपने जब भी नया पेज लेने की ज़रूरत है, यहाँ पर बॉटम पे ये है, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रही है, क्रिएट आ न्यू लेयर। लेयर स्टैंड्स फॉर न्यू पेज, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये देखिए, एक नई लेयर आ गई। अब नई लेयर जो है वो पेज है, बस इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी सफ़र को ख़राब नहीं करेगा, ठीक है। रेड वाला वैसे का वैसा रहेगा, ग्रीन वाला वैसे ही रहेगा, और थर्ड वाला भी। जस्ट फॉर, अब देखिए ये मैंने न्यू पेज लिया और मैंने इसे सिलेक्ट किया है, ओके। यहाँ पर मैं जस्ट थोड़ी देर के लिए ब्रश टूल लेता हूँ, और ये देखिए, ठीक है। अब आपको याद होगा स्कूल में अगर हम ऐसे कर देते तो या तो बहुत पिटाई होती थी, और या फिर अम्मी अब्बू को नई बुक्स कॉपीज़ लेकर देना पड़ती थी। लेकिन फ़ोटोशॉप थोड़ा आपसे ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए ये देखिए मैंने इसको बंद किया तो ये सिर्फ इसी लेयर को इसने अफेक्ट किया, बाकी किसी को नहीं, ठीक है। ये आई का आइकॉन देख रहे हैं आप, ठीक है। आप इसे टर्न ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ऑफ़ किया तो देखिए ये गायब हो गया, अगर आपने इसको ऑन किया तो ये फिर से नज़र आना शुरू हो गया, ठीक है। और बाकी की चीज़ें वैसी की वैसी हैं। अच्छा, अब एक और भी ऑप्शन है यहाँ पर, आप इसको सेलेक्ट कीजिए और नीचे मूव कर दीजिए सबसे बॉटम पे। देखिए ये सबसे नीचे आ गई, लाइंस नीचे आ गई। अब जब आपने इसको मूव अप और डाउन करना है, देखिए जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अपने माउस को होल्ड करना है, इसको देखिए हाथ का निशान आ रहा है, साथ में ब्लू लाइन आ रही है। ये ब्लू लाइन आ रही है, आप देख रहे हैं, इसको छोड़ दें। ये देखिए ये टॉप पर आ गया। अब इसको पकड़ के अगर नीचे करना है तो आप ब्लू लाइन जहाँ पर देखिए उसको छोड़ दें, ठीक है। तो ये है इसका सिस्टम, ये है हमारा लेयर्स पैनल। अब यहाँ पर देखिए ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये भी एक पेज है, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो इसको भी बंद कर सकते हैं। ये देखिए ट्रांसपेरेंट आ गया, ठीक है। इसको ऑन कीजिए तो ये, तो लिहाजा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा काफ़ी। तो अभी हम इस पर मज़ीद बात करेंगे, इसके अंदर और ऑप्शन हैं, और अभी भी वही चीज़ है, सेलेक्ट जो हमने मूव टूल के साथ किया था। यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट की, सिलेक्शन की अभी भी हमने नहीं पढ़ी। देखिए अब ये है, ये अनलॉक कर दिया। ये देखिए मैं इसको लॉक का भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपने अपना माउस रखना है, ये देखिए ये वाले वाइट बॉक्स पे होल्ड ऑन कंट्रोल की और इसके ऊपर क्लिक करना है। कंट्रोल की को दबा कर रखना है और क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको मार्चिंग आर्ट्स नज़र आ रही हैं। थोड़ा से आहिस्ता से एक चीज़ हरकत करिए, ये सिलेक्शन है। जब ये सिलेक्शन हो जाती है, अब देखिए ये बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड के ऊपर अब हमने इसके अकॉर्डिंग ही सारी सिलेक्शन करनी है। अब ये देखिए रेड को मैंने सेलेक्ट किया है। अब ये यहाँ पर जब मैं जाऊँगा, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन है। अब मैंने रेड बॉक्स को सिलेक्ट किया है। अब मार्चिंग आर्ट्स मैंने वाइट पेज पर बनाई थी, ठीक है, और रेड को सिलेक्ट किया यहाँ से लेयर्स में, और यहाँ पर आकर मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब जो भी इसकी अलाइनमेंट होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसका फ़र्क मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। देखिए रेड के साथ
ये देखिए, लेफ्ट, राइट, अप, सेंटर, अप, सेंटर, डाउन। ठीक है, ये सारी अब जो अलाइनमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग हो रही है जो बैकग्राउंड का पेज है। अब इसको डीसेलेक्ट करने की ज़रूरत है, ये सिलेक्शन बनी है। ठीक है, हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाउंडिंग बॉक्स को ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट में जाएं और डीसेलेक्ट कर दें। ठीक है, अब ये चीज़ें मार्चिंग आर्म्स ख़त्म हो गई। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा। अब हम किसी और चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक इन चीज़ों को अलाइन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अब मैं यहाँ पर क्लास को रोकता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।